जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हेडलाइंस से। कहीं हर्षोल्लास तो कहीं अप्रिय घटनाओं के बीच जिले भर में मनाया गया होली का त्योहार। फागोत्सव की रही धूम, डीजे पर थिरके युवा। अप्रिय घटना को रोकने मुस्तैद रहा पुलिस बल। भोपाल से बालाघाट आ रही वर्मा ट्रेवल्स की बस खाई में पलटी। तामिया से पराशिया के बीच देलाखारी के पास हुआ हादसा। चिचगांव निवासी घायल मां बेटी का जिला अस्पताल में चल रहा उपचार। होली का गुलाल लगाना युवक को पड़ा महंगा। हुई चाकूबाजी में गंभीर रूप से घायल युवक शुभम शिहोरे को किया गया गोंदिया रेफर। मामला ग्राम पंचायत कोसमी का। आयोग अध्यक्ष का दिखा शाही अंदाज। घोड़े पर सवार होकर डीजे और बैंडबाजों की धुन पर जमकर थिरकते हुए निकले आयोग अध्यक्ष। दी प्रशासनिक अधिकारियों को होली की शुभकामना। दुरेंडी के दूसरे दिन होली के जश्न में डूबा पुलिस महकमा। जिले के विभिन्न थानों में पुलिस ने मनाई होली। होली के गीतों पर जमकर थिरके पुलिसकर्मी। देर शाम तक फिजाओं में उड़ता रहा गुलाल। शब-ए बारात पर रात भर हुई इबादत। दिवंगत पूर्वजों को किया गया याद। कब्रिस्तान में पहुंचकर अर्पित किए पुष्प। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहंदीवाड़ा में धुलेंडी के दिन यानी 8 मार्च को उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों को सूचना लगी कि ग्राम से गुजरी चंदन नदी में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। जिसके बाद पुलिस ने उक्त शव को बरामद कर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 मार्च होलिका दहन के दौरान लोग होली उत्सव की धूम में डूबे हुए थे। जिसके अगले दिन 8 मार्च को लोगों ने सुबह से ही रंग उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया था। इस दौरान लोग एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामना भी दे रहे थे। तभी ग्राम मेहंदीवाड़ा के कुछ ग्रामीण 8 मार्च की दोपहर करीब 12 बजे नदी की तरफ होली मनाने के लिए गए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि पंप हाउस गली के पास स्थित नदी के पानी में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जिसकी जानकारी उन ग्रामीणों के द्वारा तत्काल ही ग्राम सरपंच को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दी। जिस पर उप निरीक्षक अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जायजा लेकर ग्रामीणों की मदद से मृत व्यक्ति के शव को पानी से बाहर निकाला। शिनाख्त करने का प्रयास किया गया। करीब 2 घंटे से अधिक समय तक मृतक की शिनाख्त की गई, परंतु दर्जनों लोगों ने मौके पर पहुंचकर शव को पहचानने से मना कर दिया। मैं बताया गया कि उक्त व्यक्ति उनके गांव या आसपास का भी समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद पुलिस ने शव को ट्रैक्टर से वारासोनी अस्पताल ले जाकर अपनी अभिरक्षा में रखवा दिया है, जिसकी शिनाख्त किए जाने को लेकर वर्तमान तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया। उक्त मामले में अज्ञात मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी गई है। क्या है, अभी सुबह सुबह रंग खेलने वाले नदी में आए थे और उसके दौरान क्या है, नदी में वो एक लाश पड़ी थी, उसको देखे और उसके बाद पुलिस को मैंने फ़ोन लगाया। पुलिस आई, उसके बाद में अभी जो पुलिस लेके जा रही है लाश को। जैसे ग्राम का व्यक्ति है क्या ये? नहीं, ये ग्राम का तो नहीं है सर। अब ये अनजान व्यक्ति है, इसकी पहचान पुलिस कर रही है। जैसे आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का आज शाही अंदाज देखने को मिला। उनके द्वारा अपने बंगले से शाही अंदाज में घोड़े पर सवार होकर डीजे की धुन पर थिरकते हुए होली के पर्व की शुभकामनाएं देने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने उनके बंगले की ओर निकल पड़े। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा इस बार होली के पर्व पर एक अलग ही प्रकार की तैयारी की गई थी, जिसमें उन्होंने घोड़े और डीजे की धुन के साथ बंगले से घोड़े पर सवार होकर निकले, जहां से वे सबसे पहले पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक में जाकर गुलाल लगाया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वहां पुलिस के होली मिलन समारोह में पहुंचे, जहां पर पुलिस भाइयों को होली की शुभकामनाएं दी। उसके बाद वहां सभी प्रशासनिक अधिकारियों के बंगले की ओर निकल पड़े। आपको बता दें कि उनके द्वारा जो घोड़े मंगवाए गए थे उसमें वहां स्वयं एक घोड़े पर विराजित हुए और बाकी में एडिशनल एसपी विजय डाबर, थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत, लालबरा तहसीलदार राम बाबू देवांगन,
यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव सहित कुछ प्रशासनिक अधिकारी इन घोड़ों पर विराजमान हुए। वह डीजे की धुन पर यह सभी प्रशासनिक अमले के बंगले पर पहुंचे। जिला कलेक्टर के बंगले में पहुंचकर आयोग अध्यक्ष के द्वारा उन्हें गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। बाद में सभी से मिलते हुए अध्यक्ष अपने बंगले पहुंचे और यहां कार्यक्रम समाप्त हो गया। अंदर सभी लाग बीती शाम नगर के इतवारीगंज वार्ड नंबर 29 जयप्रकाश कॉलोनी में चाकूबाजी की एक बड़ी वारदात सामने आई, जिसमें 3 युवकों ने मामूली बात पर एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहां चाकूबाजी के इस घटना में गंभीर रूप से घायल 30 वर्षीय नवीन असाटी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय से बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया है, तो वहीं इस चाकूबाजी की घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीती शाम इतवारीगंज पुराने गर्ल्स कॉलेज के समीप हुई चाकूबाजी की घटना में कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां सभी आरोपी नगर के वार्ड नंबर 29 जयप्रकाश कॉलोनी निवासी बताए गए। इन वारदात में पुलिस के गिरफ्त में आए आरोपियों में जयप्रकाश कॉलोनी निवासी अश्विनी उर्फ चिंटू मेश्राम, उमेश कसार और डीजे धमाल वाले दुर्गेश वंशपाल के नाम भी समावेश है, जिन्हें गिरफ्तार कर उनके पास से पुलिस ने वारदात में उपयोग में लाया गया चाकू, वाहन सहित अन्य सामग्री भी जब्त कर ली गई। वहीं गिरफ्तार आरोपी अश्विनी और चिंटू मेश्राम, उमेश कसारा और दुर्गेश वंशकार पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 294, 323, 324 और 307 और 34 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी के पूछताछ की जा रही है।
आपको बता दें कि नगर के वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर पंचमुखी हनुमान मंदिर के समीप निवासी 40 वर्षीय राकेश पिता भरत कनौजिया कालीपतली चौक स्थित एक होटल का संचालन करते हैं, जो अपने चाचा के लड़के आशु कनौजिया और दोस्त नवीन असाटी के साथ सरिका चौक लेने जा रहे थे। इसी दौरान तीनों ही स्कूटी से पुराने गर्ल्स कॉलेज जयप्रकाश कॉलोनी होते हुए जा रहे थे। इसी रास्ते में उमेश कसार के घर के सामने राकेश को उसका छोटा भाई राजा कनौजिया दिखाई दिया, जिसके राकेश ने पूछा कि यहाँ क्या कर रहा है, जिसके साथ नवीन ने भी राजा को कहा कि वह घर जा, यहाँ शराब पीकर उत्पात मत मचाइए, जिस पर अश्विनी उर्फ चिंटू मेश्राम, उमेश कसार और दुर्गेश बंसकार गाली गलौज उनसे करने लगे और यह शराब की बात को लेकर भी बात करने लगे। इसी दौरान दुर्गेश बंसकार और उमेश कसार उसे जान से खत्म करने की धमकी देने लगे। इसी बीच अश्विनी उर्फ चिंटू मेश्राम ने जेब से बटन वाला चाकू निकालकर नवीन असाटी के पेट पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोबारा नवीन के सीने में मार कर दिया, तो नवीन ने उसे अपने हाथ से रोक दिया, जिससे उसके बाएं हाथ की कोहनी पर चाकू लगा। जहां नवीन पर हमला कर सभी आरोपी वहां से फरार हो गए, जिसमें बीच बचाव करने के बाद नवीन के पेट और हाथों से काफी खून निकल रहा था, जिस पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां के चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार कर उसकी नाजुक हालत को देखते हुए जिला अस्पताल से गोंदिया के लिए रेफर कर दिया। उधर राकेश कनौजिया की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अश्विनी उर्फ चिंटू मेश्राम, उमेश कसार और दुर्गेश बंसकार के खिलाफ धारा 294, 323, 324, 307 व 34 के तहत अपराध दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। होली और धुरेंडी के त्योहार पर कानून व्यवस्था में जुटे रहने वाले पुलिस कर्मियों ने धुरेंडी के दूसरे दिन होली का त्योहार मनाया, जहां जिले के सभी थानों में पुलिस कर्मियों के साथ ही अधिकारी भी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली के गानों में थिरकते हुए वे नजर आए। इस मौके पर पुलिस कर्मियों ने जमकर होली के त्योहार का आनंद लिया और लोकगीत होली गीतों पर भी जमकर डांस किया। दरअसल आम लोगों के साथ पुलिस कर्मियों ने भी 2 सालों के बाद रंगों के त्योहार का बहुत ही आनंद लिया है। आमतौर पर होली के त्योहार पर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी त्योहार नहीं मना पाते, लेकिन होली और धुरेंडी के अगले दिन पुलिस महकमे की भी होली मनाने की पुरानी परंपरा है, जिसमें पुलिसकर्मी और अधिकारी एक साथ होली मनाते हैं, जिसकी एक झलक नगर के कोतवाली, यातायात और पुलिस लाइन में भी देखने को मिली, जहां पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने होली का जश्न मनाया, वहीं एक दूसरे को पर्व विशेष की बधाइयां दी। रंगों के महापर्व होली की धूम बालाघाट नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में भी देखने को मिली, जहां पर्व विशेष पर नगर सहित जिले भर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया गया, जहां धुरेंडी के दूसरे दिन भी सुबह से ही लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने के लिए बच्चे और युवा टोले की बस्ती में घूमती नजर आई, जहां लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली का पर्व मनाया, वहीं गले लगाकर रंग पर्व की शुभकामनाएं भी दी। जिला मुख्यालय स्थित अन्य ग्रामीण अंचलों में युवाओं की टोली अपने चेहरे पर तरह तरह के मुखौटे लगाकर गली मोहल्ले में घूमती हुई नजर आई, जो ढोल नगाड़े की थाप पर जहां तहां थिरकते नजर आए। इसके अलावा कई युवाओं को डीजे में बज रहे होली के गीतों पर नृत्य करते भी देखा गया। वहीं जिले भर में एक दूसरे को तरह तरह के रंग से रंगने का सिलसिला सुबह से लेकर देर शाम तक चलता रहा और लोगों ने अपने अंदाज में इस पर्व को सेलिब्रेट किया।
होली के पर्व पर जहां बच्चे व युवा डीजे पर नाचते दिखाई दिए, तो वहीं शहर सहित जिले भर में विभिन्न स्थानों पर फागोत्सव की भी धूम रही। महिलाओं ने होली के गीत गाकर एक दूसरे के साथ रंग गुलाल की होली खेली। वहीं घरों में विभिन्न तरह के पकवान भी बनाए गए। जहां होली भर में होली के इस विशेष पर्व पर हुड़दंग मचाने वालों पर लगाम लगाने के लिए जगह जगह पुलिस बल भी तैनात नजर आए। जहां झगड़ा, वाद विवाद, मारपीट कर शांति व्यवस्था भंग करने वालों को रोकने व उन पर कार्रवाई करने के लिए नगर भर में जगह जगह पुलिस पॉइंट पर बल तैनात रहा। त्योहार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब होली खेलने के बाद हाथ पैर धोने देवी तालाब में गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम नगर के मरारी मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय अजय पिता प्रेम कनौजिया बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मरारी मोहल्ला निवासी अजय पिता की मृत्यु के बाद फल का व्यवसाय करता था। दोपहर करीब 12 बजे करीब युवक होली खेलकर नगर के वार्ड नंबर 6 स्थित
देवी तालाब में हाथ पैर धोने गया था, जहां हाथ पैर धोने के दौरान युवक का पैर फिसल गया, जिससे वह असंतुलित होकर तालाब में गिर गया था, जहां गहरे पानी में जाने से युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय जनों ने उस पर नजर पड़ी तो उसे तालाब से बाहर निकाला और क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस पार्टी वाहन ने उसे तत्काल ही जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे चेक कर मृत घोषित कर दिया गया। लामता थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम मौर्या निवासी रामलाल उइके पिता चैतराम उइके उम्र 36 वर्ष को ग्राम के ही राम भरोसे उइके उम्र 30 वर्ष व उनके अन्य साथी के द्वारा जादू टोना करने के शक में मारपीट कर घायल कर दिया। रामलाल के परिजनों ने बताया कि जब वह अपने घर में कार्य कर रहा था तब वह 9 मार्च के लगभग दिन में 2 बजे राम भरोसे और उनके अन्य 3 साथी लाठी लेकर उनके घर पहुंचे और कहने लगे कि तुम जादू टोना करते हो। इसी बात को लेकर वह विवाद करने लगे और विवाद इतना बढ़ गया जिन्हें उनके द्वारा मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया, जिस पर परिजनों के द्वारा बीच बचाव कर उन्हें घर से भगाया गया और रामलाल को उपचार हेतु उप स्वास्थ्य केंद्र लामता लाकर भर्ती किया गया, किंतु स्थिति अधिक खराब हो जाने की वजह से उन्होंने लामता उप स्वास्थ्य केंद्र से उन्हें जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर कर दिया गया, जहां पर अभी उनका इलाज जारी है। किसने मारपीट कर दी आपके साथ? राम भरोसे उइके। क्यों मारपीट की? राम भरोसे उइके किस बात को लेके मारा? सुधा पापी ऐसा करके बोल रहे थे। अच्छा, तो कहाँ ये आपके घर आए थे क्या लोग? हाँ, मेरे घर आए थे। कितने लोग आए थे? 3 लोग आए थे। क्या क्या लेकर आए थे? और लाठी लेकर के आए थे। फिर मारे? हाँ। फिर उसके बाद कहाँ गया? उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया लामता। फिर यहाँ रिफर करेंगे? हाँ, फिर उन्होंने इलाज करवाया, उसके बाद मेरे को यहाँ पर रिपोर्ट करा दी है इसके आप? हाँ। लालबरा नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में होली पर्व के तीसरे दिन भाई बहन के अटूट स्नेह का पर्व भाई दूज धार्मिक आस्था व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने भाई की आरती उतारकर उनका तिलक बंधन किया, वहीं भाइयों ने अपनी बहन की रक्षा का वचन भी दिया। भाई दूज पर्व पर सुबह से ही बहन व भाई के अटूट स्नेह का इस पर्व को मनाने के लिए हिंदू धर्मावलंबियों में खासा उत्साह देखा गया और विशेष मुहूर्त में यमराज व यमुना की पूजा अर्चना भी की गई। तत्पश्चात बहनों ने आरती सजाकर भाइयों को आरती उतारकर अक्षत रोली से तिलक लगाया और भाइयों ने भी अपनी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दिया। साथ ही आकर्षक गिफ्ट भेंट कर बहन भाई की लंबी उम्र की मनोकामना की गई और भाइयों ने भी अपनी बहनों की खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना की। आपको बता दें कि हिंदू धर्मावलंबियों में भाई बहन के स्नेह का पर्व भाई दूज की अलग ही महत्ता रहती है और इस दिन बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाकर सदैव खुश रहने का आशीर्वाद देती है, साथ ही मुंह मीठा करवा कर उसके दीर्घायु की कामना करती है। जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत भटेरा निवासी नीलेश पिछोड़े पिता जोगीलाल पिछोड़े उम्र 45 वर्ष जो 9 मार्च को किसी काम से गर्रा से वापस हो रहे थे, तभी रास्ते में उनका वाहन अनियंत्रित होने से वह चोटिल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं नीलेश के परिजन बताते हैं कि वह किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। उन्हें फोन पर जानकारी लगी कि नीलेश का वाहन अनियंत्रित होने से वह जिला चिकित्सालय में भर्ती है, जिस पर परिजनों ने आकर देखा तो नीलेश हॉस्पिटल में भर्ती था। जब उनसे पूछा गया कि कैसे और कब हुआ तो उनके द्वारा यही बताया गया कि 2 बजे गर्रा से वापस हो रहे थे। रास्ते में वाहन अनियंत्रित होने के बाद उन्हें कुछ याद नहीं है कि उन्हें किसने और कैसे हॉस्पिटल आया। फिलहाल जिला चिकित्सालय में उनका उपचार जारी है, उन्हें मामूली चोटें आई है।
रंगों का सतरंगी त्योहार नगर में जोश, जुनून व शालीनता, सौहार्द के साथ मनाया गया। नगर में 7 मार्च को होलिका दहन तो 8 मार्च को धुरेंडी पर्व पर लोगों ने रंग उत्सव का आनंद लिया। नगर में लगभग आधा सैकड़ा से अधिक स्थलों पर सार्वजनिक होलिका का दहन हुआ। इसके अलावा लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर भी घर के आंगन में होलिका का दहन किया। 5 दिवसीय रंगों की सतरंगी रंग में हर आयु वर्ग के लोग शामिल रहे। महिलाओं और बच्चों की टोलियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। समितियों ने होली से जुड़े गीत संगीत पर जमकर नृत्य भी किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से चौक चौराहों पर मुस्तैद रहे। नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पहले फगवा गीतों की छटाएं अधिक सुनाई देती थी, लेकिन अब कम सुनाई दे रही है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी झांझ मंजीरों के साथ ही ब्रज की होली का नजारा यानी अलग छटा दिखाई दिया। भगवा गायन में ब्रज की शैली का पुट भी दिखाई दिया, जहां पर युवा वर्ग व नागरिकों ने पहुंचकर इस होली का आनंद लिया। वह एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाइयां दी। आ जाओ दौड़ के, ये पहले तिलक लगा दो। आप आ जाओ। हाँ।